हो सकता है कि आप सभी की जिंदगी में अभी किसी तरह की परेशानियां, किसी तरह की तकलीफ, किसी तरह की संघर्ष का दौर चालू हो, जिसके कारण आपको लग रहा होगा कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी होगा वो गलत ही होगा, या फिर जो कुछ होने वाला है वो भी सब कुछ गलत ही होने वाला है। तो मैं आपको बड़े विश्वास और बड़े दिल पर हाथ रख करके ये बात बता सकता हूँ कि आज आपके जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो आपके साथ गलत नहीं हो रहा है, वो आपके लिए अच्छा हो रहा है। क्योंकि कई दफे इतिहास में ऐसी कई सारे किस्से, कई सारे कहानियां हैं जिसमें ये प्रूव हो चुका है कि जब कभी भी किसी इंसान को प्रकृति ने जितना निचोड़ा है उससे कहीं गुना ज्यादा उसे देख करके छोड़ा है। मैं बड़े विश्वास और दिल पर हाथ रख करके आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी के बाद आप भी बड़े विश्वास के साथ इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि जी हाँ, अगर हमारे साथ आज हमारी जिंदगी में तकलीफ, परेशानी, दुख, दर्द है तो ये आने वाले समय में हमारे लिए अच्छा साबित होगा, बेहतर साबित होगा, बेहतरीन साबित होगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए जनाब, क्योंकि हम जाने वाले हैं एक बेहतरीन सफर पर। और इस सफर का हीरो है अब्बास। अब्बास एक छोटा 7 साल का बच्चा है जो कि अपने भाई और अपनी माँ के साथ मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता है। हमारे अब्बास को ना गाने का बड़ा शौक है, लेकिन किसी भी गायक, कलाकार या फिर किसी सिंगर के लिए उसकी वॉइस, उसकी आवाज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट? लेकिन यही हमारे अब्बास के लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि उसकी आवाज बड़ी गंदी है, बड़ी खराब, बड़ी कर्कश, बड़ी बेसुरी है, जिसके कारण सिंगिंग तो बहुत दूर की बात, वो अगर नॉर्मल बात भी करे ना तो बड़ी चुभती है, जिसके कारण उसके दोस्त कम है, उसके परिवार वाले उससे बातें कम करते हैं और उसे अवॉइड किया जाता है। लेकिन अब्बास तो अब्बास, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे गाने का इतना शौक कि जहां मन करे, जहां दिल करे, वो हारमोनियम लेकर के बैठ जाता और जितनी जोर से हो सके उतनी जोर से चिल्ला करके गाने लगा। ऐसे ही घर वालों को परेशान, आस पड़ोस को अपनी कर्कश आवाज सुना करके परेशान करते करते एक दिन ऐसे ही शाम को खेलते खेलते पता नहीं क्यों उसे अपनी मम्मी की बड़ी याद है। अपनी मम्मी के साथ ही रहता है, लेकिन फिर भी खेलते खेलते मैदान से अपनी माँ की बड़ी याद आने के कारण वो दौड़ करके अपने घर की तरफ भागा। कहीं से पता चला कि माँ किचन में खाना बना, तो अपने माँ को मिलने के लिए किचन की तरफ भागा। माँ सब्जी काटने के लिए जिस दराती का इस्तेमाल करती है, सब्जी काटने के बाद वो दराती को किचन के फ्लोर से उठाना भूल गए और वहीं उधर से अब्बास दौड़ते हुए आया और गलती से उसी दराती के ऊपर अपना पैर रखा, जिसके कारण उसके पैर की उंगली कट गई। चीखने लगा, चिल्लाने लगा, रोने लगा, बिलखने लगा और इसी बीच बेसुध होकर के बेहोश हो गया। माँ और भाई बड़े घबरा गए। घबराते घबराते उसे उठाया और जैसे तैसे उसे पास के अस्पताल में जाकर के उसका इलाज करवाने लगे। हम बात कर रहे हैं उस टाइम की, जिस टाइम पर ये मेडिकल साइंस इतना ज्यादा एडवांस हुआ नहीं था, जिस कारण डॉक्टर ने जैसे तैसे उसके पैर की उंगली को मल्लम पट्टी लगा करके सही तो कर दिया, लेकिन पेन किलर नहीं होने के कारण उसके पैर में दर्द बहुत दिनों तक बना रहा और इस दर्द के कारण वो हर दिन चीखता, चिल्लाता, रोता, बहुत बिलखता था। सुबह शाम दिन हर वक्त वो पैर के दर्द के कारण हमेशा चीखता रहता, चिल्लाते रहता। और इस चीखने चिल्लाने के दौरान ना उसके गले के जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना, वो खुल गए और उन वोकल कॉर्ड्स के खुलने के कारण जो अब्बास अब तक बड़ा बेसुरा गाता था, बड़ा गंदा गाता था, बड़ा कर्कश गाता था, वो बड़ा सुरीला गाने और आगे चल करके वो इस देश का एक जाना माना, बड़ा सराहा जाने वाला एक सिंगर भी बना। इनकी हम बात कर रहे हैं वो है किशोर कुमार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किशोर कुमार साहब। अब सवाल आपसे, क्या उस अब्बास नाम के बच्चे को अगर उस दिन उसकी माँ की याद नहीं आती, उस दिन वो अगर अपने किचन में उसके पैर में दराती के कारण पैर में चोट नहीं लगती, तो क्या आज हमारे बीच में इतना सुरीला, इतना बेहतरीन सिंगर हो पाता? क्या अगर उसकी जिंदगी में वो तकलीफ नहीं होती तो क्या आज हमारे बीच में किशोर कुमार साहब होते? तो हमारी जिंदगी का तकलीफ, परेशानी, दुख, दर्द, पीड़ा, ये सारे हमारी जिंदगी के हिस्से। अगर आपकी जिंदगी में आज ऐसा दौर है जिसके कारण आप तकलीफ में है, परेशानी में है, डरे हुए हैं, तो दोस्त मैं विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि आने वाले समय में प्रकृति ने आपके लिए, ईश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ बड़ा प्लान कर रखा है। तो आपको बहुत कुछ देना चाहता। अब्बास को भी बहुत कुछ देना था, इसलिए उस दिन अपनी माँ को खेलते हुए याद दिलाया और उसको बुलाया किचन में, ताकि पैर कटने के बाद उसको 15 दिनों तक, 17 दिनों तक हर दिन जोर जोर से चीखने और चिल्लाने पर मजबूर किया, जिसके कारण उसके गले के वोकल कॉर्ड्स खुल गए। अगर आपके साथ भी तकलीफ और परेशानियां हो रही हैं तो हो सकता है कि ईश्वर आपको उस बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपका कोई दोस्त या फैमिली मेंबर है जो कि अपनी जिंदगी में अभी मुश्किल के दौर से गुजर रहा है, तो उस शख्स तक ये कहानी पहुंचाइएगा जरूर, उसे शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही काम के और कमाल के किस्से लाते रहते हैं जो न सिर्फ आपको इंस्पायर करेंगे बल्कि एजुकेट भी करेंगे, कुछ नया बताएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।